अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोनाउंस पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रोनाउन की काइंड्स और प्रोनाउन की करेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन है क्या। एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे वगैरह, ये सब प्रोनाउंस हैं। अब हम प्रोनाउन की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम वन बाय वन इन प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो एक नाम के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनको अब हम एक टेबल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पर्सन दो हैं, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। आई सब्जेक्टिव फॉर्म और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी सब्जेक्टिव फॉर्म और अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड पर्सन सिर्फ एक है, यू। ये सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है और इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालत एक जैसी रहती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। शी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। इट सब्जेक्टिव फॉर्म और इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और प्लूरल में सिर्फ एक दे है, दे सब्जेक्टिव फॉर्म और देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इस तरह टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेल्फ या सेल्फ्स पर ख़त्म हो। 7 पर्सनल प्रोनाउंस के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव फॉर्म आई और आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव फॉर्म वी और वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू और यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू और यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सब्जेक्टिव फॉर्म और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म। थर्ड पर्सन शी सब्जेक्टिव फॉर्म और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म। इट सब्जेक्टिव फॉर्म और इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म। जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल दे सब्जेक्टिव फॉर्म और दे की रिफ्लेक्सिव फॉर्म देम सेल्व्स है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो फिक्रे में मौजूद किसी खास चीज की तरफ इशारा करे। सिंगुलर में दिस और दैट, जबकि प्लूरल में दीज और दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं।
जब हमने किसी गैर मखसूस शय, फर्द या जगह का जिक्र करना हो तो उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी खास शय, शख्स या जगह की तरफ इशारा नहीं करती। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर। ब्रिटिश इंग्लिश में से आइदर पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में से ईदर पढ़ा जाता है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ब्रिटिश इंग्लिश में से नाइदर पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में से नीदर पढ़ा जाता है। नोबॉडी, नो वन। नो और वन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन्हें कभी भी मिलाकर नहीं लिखा जाता। अगर हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो ये गलत होगा। नथिंग, वन, समबडी, समवन, समथिंग। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी। ऑल, एनी, मोस्ट, नन और सम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? व्हाट, विच, हु, whom और whose। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो एक ग्रुप में मौजूद तमाम अरकान को अलग अलग बयान करे। यह प्रोनाउन हमेशा वाहिद होता है और इसके साथ हम वाहिद नाउन और वाहिद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ईच, आइदर, नन, बोथ, एवरीवन, एवरी, नाइदर, एवरीबॉडी और एवरीथिंग, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक ऐसा प्रोनाउन जो बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वन अनदर दो से ज्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक क्लॉज या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से मिलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, which, whoever, whomever, whichever और दैट शामिल हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। एक टेबल की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्टिव फॉर्म और आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव माई है। फर्स्ट पर्सन वी सब्जेक्टिव फॉर्म, वी का पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव आवर है। सेकंड पर्सन सिर्फ एक यू है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव योर। थर्ड पर्सन ही सब्जेक्टिव हालत, पोजेसिव प्रोनाउन हिज और पोजेसिव एडजेक्टिव हिज। शी सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव हर। इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म, इट्स पोजेसिव प्रोनाउन और इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। दे सब्जेक्टिव फॉर्म, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव।
अब हम प्रोनाउन की करेक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे जो पहला रूल है वो ये कि वर्ब से पहले हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रूल क्या है? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव हालत और वर्ब के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। सेंटेंस है आई एम एडवाइजिंग हिम। वर्ब एडवाइजिंग है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव हालत। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही मेट हिम एंड मी। मेट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव हालत और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव हालत। In the next week, my colleagues and me will be discussing this matter. हमने वर्ब से पहले सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है, यानी हमने मी की जगह आई इस्तेमाल करना है। In the next week, my colleagues and I will be discussing this matter. अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 2, the pronoun must agree with its antecedent in number, gender and person. किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए। एंटीसीडेंट वो लफ्ज, फ्रेज या क्लॉज है जिसके मुताबिक एक प्रोनाउन तब्दील होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोड हर बाइक। इस सेंटेंस में प्रोनाउन हर है और एंटीसीडेंट गर्ल है। हमने गर्ल के मुताबिक, एंटीसीडेंट के मुताबिक प्रोनाउन को तब्दील करना है। सेंटेंस देखें, दिस बॉय हैज अ कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि हमने प्रोनाउन एंटीसीडेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना है और एंटीसीडेंट इसका बॉय है, तो हमने हर की जगह हिज इस्तेमाल करना है। दिस बॉय हैज अ कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 3, वी यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन। देन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन मी। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने देन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने मी की जगह आई इस्तेमाल करना है। ही इज टॉलर देन आई। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज वाइजर देन हर। इस सेंटेंस में भी हमने देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। हमने हर की जगह शी इस्तेमाल करना है। ही इज वाइजर देन शी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 4, वी यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर एस के बाद हम हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज मी। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने एज के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने मी की जगह आई इस्तेमाल करना है। ही इज एज टॉल एज आई। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज एज वाइज एज हर। यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने एज के बाद सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने हर की जगह शी इस्तेमाल करना है। ही इज एज वाइज एज शी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। Rule number 5. After to be form of verb like am, is, are, was, were, subjective form of pronoun should be used. To be form of verb am,
इज, आर, वाज और वर के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। सेंटेंस देखें। इट इज मी हु एम टू ब्लेम। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने इस के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने मी की जगह आई इस्तेमाल करना है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इट वॉज हिम हु वॉज लेट। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने वॉज के बाद हिम की जगह ही इस्तेमाल करना है। हमने सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। इट वॉज ही हु वॉज लेट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 6। आफ्टर लेट वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। लेट आई डू इट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने आई की जगह मी इस्तेमाल करना है। लेट मी डू इट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। लेट ही गो देयर। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। हमने ही की जगह हिम इस्तेमाल करना है। लेट हिम गो देयर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 7। वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर बट एंड एक्सेप्ट। बट और एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबडी बट ही। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने बट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। हमने ही की जगह हिम इस्तेमाल करना है। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबडी बट हिम। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरीवन केम एक्सेप्ट शी। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने एक्सेप्ट के बाद शी की जगह हर इस्तेमाल करना है। हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। एवरीवन केम एक्सेप्ट हर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 8। वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाती है। द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने बिटवीन के बाद ही एंड आई की जगह हिम एंड मी इस्तेमाल करना है। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन यू एंड शी। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन यू एंड हर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 9। वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर preposition। preposition के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। दिस बुक इज फॉर आई। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने फॉर preposition है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। हमने आई की जगह मी इस्तेमाल करना है। दिस बुक इज फॉर मी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। इट इज अप टू ही टू गो देयर और नॉट। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने टू के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने ही की जगह हिम इस्तेमाल करना है। इट इज अप टू हिम टू गो देयर और नॉट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 10।
वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ही इन्वाइटेड यू एंड आई टू टी, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। ही इन्वाइटेड यू एंड मी टू टी, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ही आस्क्ड आई टू गो होम, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने आई की जगह मी इस्तेमाल करना है। ही आस्क्ड मी टू गो होम, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 11, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस हों तो उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए? अच्छे अमल की सूरत में तरतीब क्या होगी और बुरे अमल की सूरत में तरतीब क्या होगी? अच्छे अमल की सूरत में आई को बाद में रखा जाता है और बैड एक्शन की सूरत में आई को पहले ले आते हैं। जैसे यू एंड आई। गुड एक्शन के लिए आई एंड यू बैड एक्शन की सूरत में। ही एंड आई गुड एक्शन के लिए, आई एंड ही बैड एक्शन के लिए। शी एंड आई गुड एक्शन की सूरत में और बैड एक्शन की सूरत में आई एंड शी। अगर 3 प्रोनाउंस हों तो तरतीब क्या होगी? यू ही एंड आई, बैड एक्शन की सूरत में आई ही एंड यू, गुड एक्शन की सूरत में यू शी एंड आई, बैड एक्शन की सूरत में आई शी एंड यू। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने गुड एक्शन की सूरत में आई को बाद में रखना है और ही को पहले रखना है। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने 3 प्रोनाउंस होने की सूरत में अच्छे अमल में आई को बाद में रखना है और यू को पहले ले आना है। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। बैड एक्शन की सूरत में क्या होगा? ही यू एंड आई टोल्ड लाइज, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने बैड एक्शन में आई को पहले ले आना है, ही दरमियान में ही रहेगा। गुड एक्शन हो या बैड एक्शन हो, दोनों सूरतों में ही दरमियान में ही रहेगा। आई ही एंड यू टोल्ड लाइज, अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 12, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, itself, herself, or themselves after the following words: enjoy, avail, resign, absent और avenge। इन अल्फाज के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी enjoyed एट द पार्टी। इस सेंटेंस में हमने enjoyed के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ourselves इस्तेमाल करना है। वी enjoyed ourselves एट द पार्टी, अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस सेंटेंस में भी हमने अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 13, कुछ अल्फाज के बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वह गलत होगा। मसलन कीप,
टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट और हाइड, इन अल्फाज के बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने कीप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द जॉब, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने क्वालिफाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ही हिड हिमसेल्फ इन द किचन, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने हिड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। ही हिड इन द किचन, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 14, we can never use reflexive pronoun self या selves as a substitute for the subject। सब्जेक्ट के तौर पर हम कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ एंड नदीम सबमिटेड द असाइनमेंट्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हम माई सेल्फ की जगह आई इस्तेमाल करेंगे। आई एंड नदीम सबमिटेड द असाइनमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही एंड माई सेल्फ वेंट टू वॉच मूवी, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट के तौर पर हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम माई सेल्फ की जगह आई इस्तेमाल करेंगे। ही एंड आई वेंट टू वॉच मूवी, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 15, हु इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विच जानवरों, परिंदों और बेजान अशिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय विच वॉज वीपिंग, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने पर्सन्स के लिए विच की जगह हु इस्तेमाल करना है। आई सॉ अ बॉय हु वॉज वीपिंग, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। आई बॉट अ पेन हु इज प्रेटी, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। बेजान अशिया के लिए हम हु की जगह विच इस्तेमाल करते हैं। आई बॉट अ पेन विच इज प्रेटी, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 16, ओनली एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री और एवरीथिंग के बाद हम हु और विच की जगह दैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कैन टॉक, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने ओनली के बाद हु की जगह दैट इस्तेमाल करना है। मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन टॉक, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड विच आई हैव एवर सीन, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के बाद हमने विच की जगह दैट इस्तेमाल करना है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड दैट आई हैव एवर सीन, अब यह सेंटेंस करेक्ट है। अल्लाह हैज गिवन मी एवरीथिंग विच आई डिजायर, इस सेंटेंस में भी हमने एवरीथिंग के बाद विच की जगह दैट इस्तेमाल करना है। अल्लाह हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई डिजायर, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 17, ईच, एवरीवन, समवन, somebody, anybody, either,
नाइदर और नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर वर्ब से मुराद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज और हैज 3 है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर द लीडर और द प्रेसिडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने आइदर के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आर की जगह इज इस्तेमाल करना है। आइदर द लीडर और द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने ईच के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आर की जगह इज इस्तेमाल करना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग वेल। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नन प्रेज अ कवर्ड। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने नन के बाद प्रेज के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। नन प्रेजेस अ कवर्ड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ईच ऑफ अस हैव अ पेन। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने ईच के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह हैज इस्तेमाल करना है। ईच ऑफ अस हैज अ पेन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स नो द आंसर। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने नन के बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। हमने नो की जगह नोज इस्तेमाल करना है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स नोज द आंसर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 18, ईच अदर दो अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वन अनदर दो से ज्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द टू ब्रदर्स लव वन अनदर। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने टू के लिए वन एंड अदर की जगह ईच अदर इस्तेमाल करना है। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। द फोर ब्रदर्स हेल्प ईच अदर इन बिजनेस। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने दो से ज्यादा अफराद के लिए ईच अदर की जगह वन एंड अदर इस्तेमाल करना है। द फोर ब्रदर्स हेल्प वन एंड अदर इन बिजनेस। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 19, आइदर दो अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनी दो से ज्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आइदर पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे ईदर पढ़ा जाता है। सेंटेंस देखें, एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग। इस सेंटेंस में टू बुक्स का जिक्र किया गया है, तो टू के लिए हमने आइदर इस्तेमाल करना है। आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स कैन बिकम द प्रेसिडेंट। यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। हमने 5 मेंबर्स के लिए आइदर की जगह एनी इस्तेमाल करना है। एनी ऑफ द 5 मेंबर्स कैन बिकम द प्रेसिडेंट। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 20, नाइदर इज यूज फॉर 2 persons एंड नन इज यूज फॉर मोर देन 2 persons। दो अफराद के लिए नाइदर इस्तेमाल किया जाता है और दो से ज्यादा अफराद के लिए नन इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में से नाइदर पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में से नीदर पढ़ा जाता है। नन ऑफ दीज टू बॉयज इज सीरियस।
ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। टू के लिए हमने नन की जगह नाइदर इस्तेमाल करना है। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज सीरियस, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नाइदर ऑफ देम वॉज इन्वाइटेड, इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि दो से ज्यादा अफराद के लिए हमने नाइदर की जगह नन इस्तेमाल करना है। नन ऑफ देम वॉज इन्वाइटेड, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 21, वन इज फॉलोड बाय वंस, एवरीवन, ईच वन इज फॉलोड बाय हिज और हर। वन के बाद वंस इस्तेमाल किया जाता है और एवरीवन या ईच वन के बाद हिज या हर इस्तेमाल किया जाता है। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने वन के बाद हिज की जगह वंस इस्तेमाल करना है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने एवरी वन के बाद हिज या हर इस्तेमाल करना है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 22, अगर एक सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो रहा हो तो उस सेंटेंस में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वर्ब से मुराद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज या हैज इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमेशा प्लूरल होगा। और अगर वन ऑफ फिक्रे के दरमियान में इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या तब्दीलियां आएंगी। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा और वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो भी हमेशा प्लूरल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम आर एब्सेंट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने वन ऑफ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। हमने आर की जगह इज इस्तेमाल करना है। वन ऑफ देम इज एब्सेंट, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ही इज वन ऑफ दोज मिनिस्टर हु आर करप्ट, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। वन ऑफ के बाद हमने जो भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो प्लूरल होना चाहिए। मिनिस्टर की जगह मिनिस्टर्स इस्तेमाल होगा। ही इज वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स हु आर करप्ट, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। अहमद इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु इज पंक्चुअल, जब वन ऑफ फिक्रे के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है तो हमने उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अहमद इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर पंक्चुअल, अब यह सेंटेंस करेक्ट है। वन ऑफ द बॉयज हेल्प द पुअर, वन ऑफ जब फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है तो हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। हमने हेल्प की जगह हेल्प्स इस्तेमाल करना है। वन ऑफ द बॉयज हेल्प्स द पुअर, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 23, वी कैन नेवर यूज apostrophe with any possessive pronoun, किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर हम किसी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज देयर्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें देयर के बाद अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की गई है। हमने देयर्स इस्तेमाल करना है।
दिस हाउस इज देयर्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। दिस बुक इज हर्स, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसमें हर्स अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल किया गया जो गलत है। हमने विदाउट अपोस्ट्रोफी हर्स इस्तेमाल करना है। दिस बुक इज हर्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। आई एम योर्स सिंसियरली, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि योर्स में अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई एम योर्स सिंसियरली, अब ये सेंटेंस करेक्ट है।